नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बीजेपी के नेताओं को सत्ता का ऐसा चस्का लगा हुआ है कि उनको लगता है कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे और उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपको याद होगा, गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश में ये एक हादसा सामने आया था जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो गृह राज्य मंत्री थे, उनका जो बेटा था, उसने कुछ किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था। और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश का गणेशपुरा गांव का एक हादसा सामने आया है, जहां पर एक किसान जिसका नाम है राम स्वरूप धाकड़, वो और उसकी पत्नी अपने खेत में जा रहे थे, और जिसके बाद बीजेपी नेता महेंद्र नागर और उसके लोगों ने उस किसान को घेर लिया। उसके बाद उसको डंडों और रॉड से पीटा और उसके बाद उसके ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी। उसका कसूर क्या था राम स्वरूप धाकड़ का? उसके परिवार वालों का ये कहना है कि महेंद्र नागर, जो ये बीजेपी का नेता है, वो उनको धमकी दे रहा था और उस इलाके के सारे किसानों को धमकी दे रहा था कि किसानों को अपनी जमीन बेच देनी चाहिए। लेकिन राम स्वरूप धाकड़ ने जमीन बेचने से मना कर दिया, और जिसका असर क्या हुआ कि बीजेपी नेता महेंद्र नागर और उसके लोगों ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। अब और इतना ही नहीं, जो रामस्वरूप धाकड़ की जो लड़कियां हैं, वो जब मौके पर पहुंची, जब वो चिल्लाई कि उनके पिताजी को मारा गया है, तो और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पिता को बचाना चाहती हूं, तो फिर महेंद्र नागर के लोग उस किसान की बेटी के ऊपर चढ़ बैठे, उसके कपड़े फाड़े और उसके ऊपर गोलियां चलाने की भी कोशिश की गई। और उसका ये कहना है, मैं जो इंडिया टुडे की जो स्टोरी है उसको मैं कोट कर रही हूँ, कि माय पेरेंट्स वर गोइंग टू द फार्म व्हेन द अक्यूज्ड केम आउट and started attacking them. Upon hearing the noise, we went to save them. When my mother tried to intervene, they ran their car over my father. और जो भाई है विक्टिम का, यानी कि जो राम स्वरूप नागर का जो भाई है राम कुमार, उसने ये कहा कि जो आरोपी है वो लगातार उस पर अटैक कर रहा था और लड़कियों के कपड़े फाड़े, और 20 लोग थे जिन्होंने हवा में फायरिंग भी की। सब डर गए थे, यानी कि प्रॉपर जो एक गुंडागर्दी होती है उस पर उतारू थे महेंद्र नागर, और उनको संरक्षण मिला हुआ है बीजेपी का, जो कि सत्ताधारी दल है। उनको ये पता है कि वो गोली चलाए चाहे लोगों को मारे, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दे कंटिन्यू द असॉल्ट फॉर अराउंड एन आवर, 1 घंटे तक लगातार उसको पीटते रहे, लड़की को धमकाते रहे, उसके कपड़े फाड़े। The accused then ran a tractor over him and then later a car. यानी कि पहले एक ट्रैक्टर चढ़ाई और फिर उसके बाद एक गाड़ी चढ़ाई। Police officials said that the injured farmer was not allowed to be taken to the hospital for about an hour, as the accused kept his body under guard at gunpoint. When Dhakar was finally taken to the district hospital, he succumbed to his injuries during treatment. यानी कि अस्पताल जब वो लेकर गए, तो उस और वो वहां पर जाकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उस किसान को चोट लगी, तो उसके बाद 1 घंटे तक ये लोग सब बैठे रहे और गन पॉइंट पर उसकी बॉडी को रखा। ये सारे जो परिवार वालों का कहना है। अब इसमें एक एफआईआर दर्ज हो गई है महेंद्र नागर के खिलाफ। 3 women from his family and 14 others under murder and other relevant sections. हत्या के आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई है। Statements from the victim's family have been recorded and raids are underway to arrest the accused. फतेहपुर स्टेशन जयनारायण शर्मा ने मीडिया से बात किया है। कांग्रेस एमएलए जो बामोरी के हैं ऋषि अग्रवाल, उन्होंने इसकी भत्सना की है और कहा है केसेस ऑफ वायलेंस, लूटिंग एंड रेप आर इंक्रीजिंग इन मध्य प्रदेश. चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज आल्सो द होम मिनिस्टर and all this is happening under his watch. The police are working in fear of those in power. यानी कि इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी मध्य प्रदेश में खराब हो गई है। बीजेपी की सत्ता है वहां पर, और बीजेपी के लोग इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उस किसान ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया। ये सोचिए कि ये हो सकता है कि यही मॉडल, भले ही किसानों को की हत्या ना की जा रही हो, लेकिन गुंडागर्दी का जो ये मॉडल है बीजेपी का, ये आपके सामने आपको साफ साफ नजर आता है। ये तो एक मामला था बीजेपी का, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके का एक असंवेदनशील माहौल बन रहा है, ये तो हमने महेंद्र नागर का आपको दिखाया कि जिसमें कि वो उन्होंने किसान की हत्या कर दी, किसान के बेटी को छेड़ा, उसके कपड़े फाड़े। अब एक और मामला सामने आया है कि बीजेपी के नेताओं का जो कॉन्डक्ट है, उनका जो कैरेक्टर है, वो अपने आप में ही असंवेदनशील है।
अब मैं बात करती हूं कैलाश विजयवर्गीय की। अब एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय अक्सर देखे गए हैं न्यूज हेडलाइंस में, और उल्टी सीधी कमेंट्स भी वो महिलाओं के लिए करते हैं, और इस बार फिर वो सुर्खियों में आए हैं। और इस स्क्रीनशॉट को दिखाइए। उन्होंने ये कहा, लेसन फॉर देम, मध्य प्रदेश मिनिस्टर शॉकर ऑन क्रिकेटर्स मोलेस्टेशन। अब ये स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट देखें तो मध्य प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं। He has triggered widespread outrage for suggesting two Australian women cricketers should learn a lesson after they were molested in Indore. अभी जो women cricket वहां पर हो रहा था, उसमें दो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को छेड़ा गया, और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब वो अपने होटल से निकले तो कम से कम लोगों को इन्फॉर्म करें। और उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग solely on the security lapse, Vijayvargiya said cricket players must keep the local authorities informed while stepping out as they were very popular in India. उन्होंने कहा कि जब महिला क्रिकेटर्स बाहर निकलती हैं, और खासकर जब फॉरेन कंट्रीज की है, तो उनको अब लोकल अथॉरिटीज को बताकर निकलना चाहिए। वो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके तरफ से कोई चूक हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप बता के क्यों नहीं निकले। मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ उनका कमेंट। आई हैव उसको स्क्रीनशॉट में भी अगर आप दिखा सकें, उन्होंने ये कहा है, और मैं एग्जैक्टली उनका कमेंट कोट कर रही हूँ। आई हैव पर्सनली विटनेस्ड फुटबॉल प्लेयर्स क्लोथ्स tearing due to crowds. An English football player stayed at a hotel with me, and suddenly a large number of young fans arrived. Someone took his autograph, a girl kissed him, and his clothes tore. Players should be aware of their popularity. This incident is a lesson for everyone, both for us and for the players. यानी कि वो एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर जो उनके साथ किसी समय वो होटल में रुका हुआ था, और उन्होंने अचानक से देखा कि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उसकी फोटोग्राफ ली, एक लड़की ने उसको किस किया, और फिर उसके कपड़े फाड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि प्लेयर्स की एक पॉपुलैरिटी होती है, और इस हादसे से हमें सबक लेना चाहिए, हमें और उन खिलाड़ियों को। यानी कि ये कितना असंवेदनशील माहौल है, और कितना असंवेदनशील स्टेटमेंट है। यहाँ तक कि वो इतने बड़े वो मंत्री हैं, और बजाय उनको कि वो ये कहते हैं कि भाई हमारे से चूक हो गई, या हमें उनकी सुरक्षा में कमी हो गई, वो ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए सबक है। आप ये सोचिए कि किस तरीके का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट ये रहा होगा। फिर उन्होंने कहा कि प्लेयर्स मस्ट कीप इन माइंड व्हेन दे लीव देयर प्लेस, their security and local administration should be informed because there is a huge craze for cricketers in India. वो ये कहते हैं कि जब प्लेयर्स अपने होटल से बाहर निकले तो उनको सिक्योरिटी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज क्रेज फॉर क्रिकेटर्स इन इंडिया। ही कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इट इज शेमफुल फॉर इंदौर एंड द कंट्री। वी हैव ऑर्डर्ड द रेलेवेंट ऑफिसर्स टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। An example should be set by giving strict punishment to prevent such an incident. तो वो कह तो रहे हैं कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन वो अपनी मानसिकता को दिखाते हैं कि उनकी मानसिकता ये है कि अगर विमेन क्रिकेटर्स आई हैं तो आप उनको सुरक्षा मत दो, लेकिन आप उनको ब्लेम करो कि वो बिना बताए क्यों निकली। यही माइंडसेट ज्यादातर मेल्स का है। कैलाश विजयवर्गीय की आप तस्वीर देख रहे हैं। विमेन क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ होती है तो बजाय उस पर शर्मिंदगी फील करे, वो ये कहें कि भाई हमारे तरफ से चूक हो गई है, उल्टा वो विमेन क्रिकेटर्स के ऊपर तोहमत लगा रहे कि आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अब आप ये सोचिए, आप ज्यादातर आप देखिए कि अगर महिलाओं का रेप होता है या कोई रेप का इंसिडेंट आता है, और अगर उस महिला ने गलती से कोई छोटे मोटे कपड़े पहन लिए या कुछ रिवीलिंग क्लोथ्स पहन लिए, तो उसको क्या कहा जाता है कि अरे ये तो आपकी ड्रेसिंग में प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं थी, इस वजह से आपके साथ इस तरीके की छेड़छाड़ हुई। ये वही मानसिकता है जिसका प्रमाण आज देते हुए कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, जो कि इतने सीनियर नेता हैं और बीजेपी में एक से एक नमूने हैं। अब हुआ क्या था, ये वाकया क्या था? Two Australian women cricketers participating in the ICC Women's Cricket World Cup were allegedly stalked, with one of them being molested by a man on a motorcycle in Indore on Thursday morning. ये थर्सडे की बात है कि एक आदमी जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उन्होंने स्टॉक किया उन दो महिला क्रिकेटर्स को और फिर उनके साथ छेड़छाड़ की। और ये खरजना रोड इलाके का ये मामला है, और पुलिस ने ये कहा है कि द प्लेयर्स हैड स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होटल एंड वर वॉकिंग टुवर्ड्स a cafe when the man on the motorcycle began following them. He reportedly touched one of the cricketers inappropriately before fleeing the scene. यानी कि वो उनको क्रिकेटर्स को छूने की कोशिश कर रहा था गलत तरीके से, और उसके बाद वो भाग गया। अब विजयवर्गीय का जो रिमार्क है, जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, दे
काफी इसको लेकर काफी स्ट्रॉन्ग बैकलैश हुआ है ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से, जैसे कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सीनियर कांग्रेस के नेता हैं अरुण यादव, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही विजयवर्गीय का एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है और बहुत ही बैकवर्ड स्टेटमेंट है, जिसको लगता है कि एक रूढ़िवादी सोच का उन्होंने एक प्रमाण दिया है। द इंसिडेंट हाइलाइट्स अ स्टेट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट इट्स गेस्ट्स इन अ कंट्री वेयर वी गो बाय द मोटो अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि देवो भव का हम मोटो तो लेकर चलते हैं, लेकिन हम अपने जो अतिथि हैं उनकी हम सुरक्षा नहीं कर सकते। और जब उनके साथ कुछ हादसा होता है तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग ये कहते हैं कि अरे आपने बताया क्यों नहीं प्रशासन को, आपको बताकर निकलना चाहिए था। ये बिल्कुल वही मानसिकता है कि अरे आपने छोटी छोटी जीन्स पहन ली, आपने रिवीलिंग कपड़े पहन लिए तो आपका तो बलात्कार होना निश्चित है। ये वही माइंडसेट है कि लड़कियों को ही उनकी गलती बताना, लड़कियों के ऊपर कहना कि वो गैर जिम्मेदार थी, अरे आपको रात को इतनी निकलना नहीं चाहिए था, अरे क्यों नहीं निकलना चाहिए था। ये वही माइंडसेट है जो जिसका प्रमाण कैलाश विजयवर्गीय देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम विजयवर्गीय हैज स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी विद रिमार्क्स ऑन वुमेन एंड मोरालिटी। जो महिला और महिला के चरित्र पर पहली बार नहीं हुआ है कि विजयवर्गीय ने इस तरीके का कमेंट किया है। अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर एक बहुत ही अजीब सी टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कहा था, वी आर पीपल ऑफ एन ओल्ड कल्चर, इन आवर सिस्टर्स विलेज वी डोंट इवन ड्रिंक द वाटर। हम अपने बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते। In Jirapur, where my aunt lived, my father would carry a pot of water from home. Our opposition leaders today are such that they kiss their young sisters in the middle of crossroads. यानी कि उन्होंने ये आपत्ति जताई कि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को किस क्यों कर रहे हैं, और उन्होंने अपना एग्जाम्पल दे दिया। तो अगर उनके परिवार की एक रूढ़िवादी सोच है, अगर उनकी रूढ़िवादी सोच है, तो वो दूसरों पर इसको थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आई वांट टू आस्क यू, हु अमंग यू किसेस योर यंग सिस्टर्स और डॉटर्स इन पब्लिक। ये वही विचारधारा है आरएसएस की, जहां पर अभी हाल में आपको जो गे और उसके केसेस सामने नजर आए हैं कि आप समलैंगिक जो आचरण है उसका प्रमाण आपको आरएसएस के कैंप्स के अंदर, शाखा के अंदर मिला है। तो ये वही बीजेपी नेता हैं, ये वही सोच के लोग हैं जो कि आपको रूढ़िवादी सोच आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, गलत चीजों पर आपसे सवाल करेंगे और वो ये कहेंगे कि आपके अंदर मोरालिटी नहीं है, आपके पास वैल्यूज नहीं है, आपके साथ सिद्धांत नहीं है, ये फॉरेन वैल्यूज हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये फॉरेन वैल्यूज हैं। अगर एक भाई अपने बहन को किस कर रहा है तो ये फॉरेन वैल्यूज हैं, ब्रॉट अप अब्रॉड, यानी कि ये विदेशी संस्कृति का ये नियम है। तो ये कौन सी संस्कृति का प्रमाण आज कैलाश विजयवर्गीय देते हुए नजर आ रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो ये कहते हैं कि महिला क्रिकेटर्स ने पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तो ये वही सोच है जो मैंने आपसे बाद में कहा, ये बिल्कुल आरएसएस की रूढ़िवादी सोच है, जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को केवल रसोई में बैठकर खाना बनाना चाहिए। अगर वो जीन्स पहनकर निकल जाती हैं या फिर अगर उन्होंने कुछ छोटे कपड़े पहन लिए तो कहेंगे कि आपकी इसमें गलती है, आपने इस तरीके के कपड़े पहने, इसलिए मेल्स या जो पुरुष हैं वो आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बहुत ही एक भत्सना करने वाला, कंडेम करने वाला स्टेटमेंट कैलाश विजयवर्गीय का है। और दोनों इंसिडेंट्स को अगर आप देखें, महेंद्र नागर का इंसिडेंट हो, वो तो गुंडागर्दी पर उतारू है, और अगर एक बीजेपी नेता गुंडागर्दी पर नहीं उतारू है तो वो बार बार इस बात का प्रमाण देता है कि वो महिलाओं के प्रति हमेशा उनको ह्यूमिलिएट करता है, उनके प्रति असम्मान व्यक्त करता है। ये दो इंसिडेंट्स वो हैं जिसमें कि दोनों बीजेपी नेता हैं, महेंद्र कुमार और कैलाश विजयवर्गीय। एक गुंडागर्दी पर उतारू है, किसानों से जबरन जमीन लेता है, और दूसरा कैलाश विजयवर्गीय जो महिलाओं के प्रति इस तरीके की अश्लील स्टेटमेंट्स और इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स बोलने की कोशिश करते हैं। उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर्स ने भी इसको लेकर काफी सवाल जवाब किए हैं। लेकिन ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिखाता है कि बीजेपी का माइंडसेट क्या है, गुंडागर्दी वाला, महिलाओं को वो किस पोजीशन पर रखते हैं, महिलाओं के की पोजीशन बीजेपी के लीडर्स की लाइफ में क्या है, ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। महेंद्र कुमार ने भी उस किसान के लड़कियों के कपड़े फाड़े, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, उसको छेड़ने की कोशिश किया, 1 घंटे फायरिंग किया। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि
हमारी पार्टी सत्ता में है और मैं कुछ भी करके निकल जाऊंगा। उसी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस समय भी सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन क्या कैलाश विजयवर्गीय को कुछ फर्क पड़ा? नहीं। अब तो उन्होंने जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, विमेन क्रिकेटर्स हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स जो आई थी, उनके बारे में ही बोल दिया कि अरे भाई, आप होटल से निकलने के पहले आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो अब आप ये सोचिए कि कितनी जग हसाई हमारी होती है ऐसे बीजेपी के नेताओं से। और इस पर क्या एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री मोदी? क्या अमित शाह इन पर कुछ बोलेंगे, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे या सफाई देंगे? कोई नहीं बोलेगा। न पूरी चुप्पी रहेगी। इस्तीफा तो छोड़ ही दीजिए, इस्तीफा तो एक जमाने में होता था जब यूपीए की सरकार थी, जब छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा मंत्रियों से मांगा जाता था और उनको लगता था कि नहीं, ये मोरालिटी है, मॉरल ग्राउंड्स पर हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो दिन लद चुके। अब तो आप कितना ही गलत काम कर लें, कितना ही कुछ भी बोलकर निकल जाएं, कुछ भी कर निकल जाएं, इस्तीफा छोड़ दीजिए और चुप्पी अलग। आपको बल्कि कुछ अवार्ड से भी हो सकता है नवाज दिया जाए कुछ दिनों में, मुझे ताजुब नहीं होगा। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।